हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में देखेंगे हम लोग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे ऑनलाइन और एमसीक्यू होंगे। जो फ्रेंड्स आप अगर एनटीपीसी, यूपी पुलिस, बीपीएससी, एसएससीजीडी या फिर रेलवे की तैयारी की एग्जाम कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो फ्रेंड्स आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे 5 से 6 नंबर अवश्य दिलाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और हाँ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन जो होगा हमारा ऑनलाइन और जीके क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ स्थित है? पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आंसर है आपके नासिक में। नासिक में, और उस मंदिर का नाम जो है एलोरा और अजंता का मंदिर। एलोरा और अजंता का मंदिर जो है फ्रेंड्स, ये शैलकृत गुफाओं में निर्मित है। और किस स्थान पर अवस्थित है? तो नासिक में अवस्थित है। नासिक कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है, बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बौद्ध गुफाओं के मंदिरों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आंसर है आपके अजंता। अजंता को गुफा जो है ये बौद्ध मंदिरों के लिए काफी प्रसिद्ध है। अजंता की काल को किसने प्रथम प्रश्रय दिया था, यानी कि सहायता प्रदान किया था? अजंता गुफा जो है इसे किसने सहायता प्रदान किया था निर्मित करने में? तो वाकाटक ने। वाकाटक जी के द्वारा इसे सहायता प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा आपके कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम के द्वारा निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म को। जैन धर्म को जो था फ्रेंड्स, राष्ट्रकूट के द्वारा संरक्षण प्राप्त था। अजंता और एलोरा गुफाएं क्या है? तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। एलोरा और गुफाओं निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने किया था? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, अजंता की गुफा किससे संबंधित है? अजंता की गुफा किससे संबंधित है? तो आंसर आपके जातक कथाओं से संबंधित है, यानी कि फ्रेंड इस अजंता की गुफा में जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। काला यानी कि श्याम, श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है, यानी काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा मंदिर? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? ये कोणार्क में स्थित है, जो उड़ीसा में अवस्थित है। मोरेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? मोरेरा का सूर्य मंदिर जो है फ्रेंड्स, ये किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर है आपके गुजरात राज्य में। मोरेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में अवस्थित है। सूर्य मंदिरों के कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो मोरेरा में अवस्थित है। सूर्य मंदिरों में से कौन सा पाटन और गुजरात में स्थित है? तो मोरेरा का सूर्य मंदिर। लिंगराज मंदिर अवस्थित है कहाँ पे? तो भुवनेश्वर मंदिर में। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर में और पुरी में जो मंदिर निर्मित किए गए हैं किस शैली में किए गए फ्रेंड्स? तो नागर शैली में किए गए हैं। किस शैली में? नागर शैली में किए गए हैं। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में से सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? उड़ीसा में जो अभी वर्तमान टाइम पे नष्ट हो रहे हैं मंदिरों में से, तो उनमें से जो है सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो आंसर है आपके लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर जो है फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा है और सबसे ऊंचा भी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर है कंबोडिया में। कंबोडिया देश में जो है फ्रेंड्स अंकोर वाट का मंदिर अवस्थित है। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? यानी कि फ्रेंड्स बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? तो जावा में। और ये जावा कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है जावा, वहाँ पर स्थित है बोरोबुदुर। नेक्स्ट है, कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ था? यानी फ्रेंड्स जिस समय सूर्यवर्मन द्वितीय का राज्यकाल चल रहा था उस समय किस मंदिर का निर्माण किया गया था? तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किया गया था। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ऑनलाइन एनर्जी की क्लास अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिएगा। और फ्रेंड्स, आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? द्रविड़ शैली में जो मंदिर निर्मित हो रहे थे उसमें गोपुरम शब्द का क्या तात्पर्य है? तो गोपुरम का शब्द का अर्थ हो जाएंगे तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन से है। तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन को क्या कहते थे? तो गोपुरम कहते थे। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो राष्ट्रकूटों के वंश ने। राष्ट्रकूटों के वंश के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम
का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? यानी चट्टानों को जो काटकर महाबलीपुरम का मंदिर निर्माण किया गया था, ये किस शासक के द्वारा किया गया था? तो पल्लव शासक के द्वारा किया गया था। किस शासक के द्वारा? पल्लव शासक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो पल्लवों के द्वारा किया गया था। जस्ट पहले क्या देखा? तो चट्टानों को महाबलीपुरम में जो मंदिर निर्मित है ये किसके द्वारा बनाया था? पल्लव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजराज प्रथम के समय में हुआ था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है। किसकी मूर्ति? एक भारी भरकम नंदन की मूर्ति है जो विशालतम मूर्ति में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट है, चोलों की राजधानी क्या थी? चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर थी। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन व्यवस्था थी? किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन व्यवस्था थी? तो चोल राज्य में। चोल राज्य में उत्तम प्रशासन प्रणाली की विशेषता थी। नेक्स्ट है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः चतुर्भुज है। किस प्रकार की आकृति है? तो चतुर्भुज है। चोल काल में निर्मित नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है उसमें देवकृत प्रायः मिलते हैं, तो ये किस प्रकार से निर्मित है? तो चतुर्भुज के रूप में निर्मित है। दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्राचीन प्रतिमा रचना माना जाता है। तो किसकी माना जाता है? तो नटराज की प्रतिमा को माना जाता है। दक्षिण भारत में विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। किसकी? नटराज की प्रतिमा को माना जाता है। चोल के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलाश्रयों में है वे कहाँ अवस्थित है? तो उत्तर मेरूर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? उत्तर मेरूर में अवस्थित है। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? चोलों का राज्य किस क्षेत्र तक फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में। कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में इसका शासन फैला हुआ था, क्षेत्र फैला हुआ था, तो चोलों का फैला हुआ था। नेक्स्ट, चोल शासकों के शासनकाल में कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो आंसर हो जाएगा टोटट्टे वारियम। टोटट्टे वारियम जो है चोल काल में प्रशासन का देखरेख करता था। नेक्स्ट है, कुशल ग्रामीण प्रशासन शासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? कुशल ग्रामीण प्रशासन शासन के लिए कौन सा राजवंश जो था प्रसिद्ध था? तो चोल वंश। चोल राजवंश जो था ये ग्रामीण प्रशासन के संदर्भ में प्रसिद्ध था। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई थी कौन सी प्रतिमा? तो नटराज की शिव की कांस्य की प्रतिमा। नटराज शिव की जो कांस्य की प्रतिमा है चोल शासकों के समय काफ़ी विख्यात हो चुकी थी। नेक्स्ट है, शिवा की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिवा की दक्षिणामूर्ति, सॉरी फ्रेंड यहाँ शिव होता, शिव की दक्षिणामूर्ति जो है प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों का नाम बताएं जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था। चोल शासकों का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार प्राप्त किया था। तो यानी राजराज प्रथम ने। किसने प्राप्त किया था फ्रेंड्स? राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवंशों में किसके शासक अपने शासनकाल पे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल वंश। चोल काल की विशेषता है फ्रेंड्स जो अपने ही शासनकाल के दौरान ही उत्तराधिकारी को घोषित कर दिया जाता था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश। चोल वंश जो था अपने नौसैनिक शक्ति के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगई कोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने की थी। गंगई कोंडपुरम की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? तो राजेंद्र प्रथम ने की थी। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो राजराज प्रथम ने। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं के किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था? यानी चोल राजाओं में से किसने सिलोन पर विजय प्राप्त? श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी तो राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम के द्वारा सिलोन पर विजय प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याणी को वेंगी से जोड़ता था? तो तगर क्षेत्र जो था ये व्यापारिक मार्ग पर था जो कल्याणी और बेंगी को जोड़ता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम पे कई बार रिपीट हो चुके हैं। जो फ्रेंड्स आप अगर एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, यानी कि किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इस क्लास से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था?
चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो आंसर है आपके पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो था चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द घोतक है, किसका घोतक है? यवन प्रिय। तो यवन प्रिय शब्द का घोतक हो जाएंगे हमारे काली मिर्च का। यवन प्रिय शब्द से घोतक हो जाएंगे हमारे काली मिर्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो चालुक्यों के द्वारा। चालुक्य जब अपने शासनकाल चला रहे थे तो उस समय जो है महिलाओं को प्रायः शासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी फ्रेंड्स? चालुक्यों की राजधानी जो थी वातापी में थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी में थी। नेक्स्ट है, कवि कालिदास के नाम पर उल्लेखित किसमें हुए हैं? कवि कालिदास का नाम उल्लेख किसमें हुए हैं? तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में। एहोल के जो उत्कीर्ण अभिलेख है इस पे किस कवि का उल्लेख किया गया है? तो कवि कालिदास का उल्लेख किया गया है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है किसमें? तो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय के जो एहोल अभिलेख में इसमें इसका वर्णन किया गया है। तोलकाप्यम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो व्याकरण और महाकाव्य से संबंधित है। सॉरी फ्रेंड्स, किससे संबंधित है? काव्य से। व्याकरण और काव्य से संबंधित है तोलकाप्यम। तोलकाप्यम ग्रंथ जो है व्याकरण और काव्य से संबंधित है। संगम साहित्य में तोलकाप्यम एक ग्रंथ है, किस भाषा का है? तो तमिल व्याकरण का। तमिल व्याकरण का संगम साहित्य में जो तोलकाप्यम ग्रंथ है फ्रेंड्स ये किस में प्रसिद्ध है? तो तमिल व्याकरण के रूप में जाने जाते हैं। शिल्पपादिक्रम, शिल्पपादिकारम के लेखक कौन है? तो इलंगो है। शिल्पपादिक्रम के लेखक कौन है? इलंगो है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पूरा स्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती थी? तो आंसर हो जाएंगे आपके अरिकामेडू। अरिकामेडू से जो है फ्रेंड्स ये किसके बीच, किनके बीच खुदाई का वर्णन मिलता है? तो भारत और रोम के बीच। भारत और रोम के बीच जो घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है तो कहाँ के खुदाई से प्राप्त होती है? तो अरिकामेडू स्थान से खुदाई के दौरान प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं को संलग्न कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं में संलग्न कुरल किस भाषा में है फ्रेंड्स? तो तमिल भाषा में। कुरल की जो रचना की गई है किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। कुरल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है और कुरल की रचना किस भाषा में हुई है? तमिल भाषा में हुई है। तमिल रामायण या रामायण अवतारम के लेखक कौन है? तो कम्मन है। कम्मन जी के द्वारा तमिल रामायण या फिर रामावतारम की रचना की गई थी। किसके द्वारा? कम्मन के द्वारा की गई थी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में अवस्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? मदुरई में स्थित है। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, क्या निगम कर रहा था? तो मणिग्रामन। मणिग्रामन जो था एक निगम केंद्र था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, किन के बीच हुआ था फ्रेंड्स? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जो तोक्कोलम का युद्ध हुआ था किन के बीच? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तोलकप्पम का युद्ध किन के बीच हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? संगम युग में उरैयूर किस के लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। व्यापार के दृष्टि से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कपास के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी है? पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी को मानी गई? तो वेंगी नदी को मानी गई है। नेक्स्ट है, तृतीय संगम हुआ था कहाँ पे? तो मदुरई में। तृतीय संगम का जो आयोजन हुआ था कहाँ पे हो जाता? तो मदुरई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया है, उन्हें आर्य बनाया? तो अगस्त्य ने। ऋषि अगस्त्य ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण करके उसे समाज बनाया था, आर्य समाज बनाया था। तो किसने? अगस्त्य ऋषि ने किया था। किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किया है? तो मातवा लिन ने। किसने किया था? मातवा लिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राज्य को अंततः किसने समाप्त कर दिया था? चोल राज्य को अंततः किसने समाप्त कर दिया था? तो आंसर है मलिक काफूर ने। मलिक काफूर जो अलाउद्दीन के खिलजी का सेनापति था उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण जाते हैं और चोल साम्राज्य को समाप्त कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ऑनलाइन एनर्जी की क्लास अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने। ध्यान रखिएगा, महाबलीपुरम का जो सप्तरथ मंदिर है ये किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। जबकि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में अवस्थित है? तो कचिपुचिया में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, अंकोर वाट का सूर्य मंदिर समूह किस देश में अवस्थित है? तो कंपुचिया में अवस्थित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण कौन सा शासक वंश संबंधित रहा है? एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इससे संबंधित कौन सा वंश रहा है? तो राष्ट्रकूट वंश इससे संबंधित था, क्योंकि फ्रेंड्स राष्ट्रकूट वंश के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में सबसे पहले निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था? तो धौली स्थित शल्यकृत हाथी, धौलीगिरी में जो स्थित है शल्यकृत हाथी, इसका निर्माण पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। सोनगिरी जो एक ऐतिहासिक जैन तीर्थस्थल है, ये किस राज्य में अवस्थित है? तो एमपी राज्य में अवस्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान राज्य में अवस्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है फ्रेंड्स? तो राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट है, सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं। सोनगिरी जो फ्रेंड्स 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, ये किसके सन्निकट अवस्थित है? तो आंसर आपके दंतिया के निकट अवस्थित है। दंतिया नामक जगह है जो उसके निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच अवस्थित है? प्राचीन नगर जो फ्रेंड्स शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था, ये किस नदी के किनारे स्थित है, यानी किस नदी के बीच अवस्थित है? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच। सिंधु और झेलम नदी के बीच जो है तक्षशिला शहर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर अवस्थित है कहाँ पे? तो माउंट आबू पे अवस्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर अवस्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर पे सिंधु नदी के किनारे। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर सॉरी फ्रेंड्स मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो पल्लव राजा। पल्लव राजा जो थे मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी थे, यानी इसी के द्वारा निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसकी निर्दिष्ट करता है? पंचायतन शब्द का जो है फ्रेंड्स किसकी ओर निर्दिष्ट करता है, यानी किससे संबंधित है? तो मंदिर रचना शैली। मंदिर रचना शैली का एक प्रकार है पंचायतन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? यानी कि फ्रेंड्स चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजेंद्र को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? गंगम नामक वृहद झील निर्माण किसे जाता है? तो राजेंद्र को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो चोल कला का उदाहरण है। यानी इस मंदिर का जो निर्माण किया गया था फ्रेंड्स, कांस्य मूर्ति का निर्माण किया गया था, किस शासक के द्वारा किया गया? तो चोल शासक के द्वारा किया गया था। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। इसमें जो फ्रेंड्स ग्राम स्वायत्तता प्रशासन की व्यवस्था पाई जाती है, और नौ सैनिक के लिए भी प्रसिद्ध था चोल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप कर दिया था, कौन सा था? तो राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम एकमात्र ऐसा शासक था जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी में किसके द्वारा चोल राज्य की नींव डाली गई थी? तो विजयालय के द्वारा। 9वीं शताब्दी में किसके द्वारा चोल राज्य की नींव डाली गई थी फ्रेंड्स? तो किसके द्वारा? विजयालय के द्वारा डाली गई थी। पृथ्वी राज रासों के लेखक कौन है? पृथ्वी राज रासों के लेखक हो जाएंगे चंद्रवर दाई। चंद्रवर दाई जी के द्वारा पृथ्वी राज रासों की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? तो पाल वंश के द्वारा। विक्रमशिला महाविहार यानी महाविद्यालय की जो स्थापना की गई थी किस वंश के द्वारा की गई थी? तो पाल वंश के द्वारा की गई थी। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? तो जावा सुमात्रा से। यानी जावा यानी जो इंडोनेशिया और सुमात्रा, जावा इंडोनेशिया में जो स्थित है फ्रेंड्स, ये किस राजाओं का संपर्क दिखाता है? तो बिहार के राजाओं का संपर्क दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना जो की थी धर्मपाल ने की थी। किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग शासक जो था, ये किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? किसने? दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत वंशों में से किसने 18वीं शताब्दी में दिल्ली का शहर की स्थापना की थी? दिल्ली का जो फ्रेंड्स अभी वर्तमान में दिल्ली के नाम से जाना जाता है, तो तोमर वंश ने। तोमर वंश के द्वारा दिल्ली का यानी कि दिल्ली शहर की स्थापना की गई थी, और तोमर वंश जो था एक राजपूत वंश था। पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल जी।
कौन थे? पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो धर्मपाल ने। धर्मपाल जी के द्वारा सोमपुर महाविहार का निर्माण किया गया था। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो धर्मपाल ने। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी धर्मपाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में नौसैनिक छावनी में पैदा हुआ था? कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में नौसैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो अमोघवर्ष ने। और किस वंश का था? तो राष्ट्रकूट वंश का था। नेक्स्ट है, महानतम प्रतिहार राजा कौन था? यानी प्रतिहार राजवंशों में से फ्रेंड्स प्रसिद्ध राजा कौन बना था? महान शासक कौन बना था? तो मिहिर भोज। मिहिर भोज था काफी प्रसिद्ध शासक रहा है। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमारपाल। यानी कि हेमचंद्र जो थे ये जैन धर्मों के अनुयायी थे जो किसके दरबार में रहते थे? तो कुमारपाल के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? किसे? तो लक्ष्मण सेन को। सेन वंश का जो शासक था लक्ष्मण सेन, उसने एक नया संवत चलाने के लिए यश प्राप्त है। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस वंश के द्वारा किया गया था? तो सेनों के द्वारा। सेन वंश का शासक था लक्ष्मण सेन और इसी के द्वारा एक संवत प्रारंभ किया गया था। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ऑनलाइन जीके क्लास अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। जो फ्रेंड्स आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाली है। खासकर फ्रेंड्स आप अगर यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो फ्रेंड्स आपके इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार में संबंधित थे? यानी राजशेखर कवि जो थे ये किसके दरबार में रहते थे? तो महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। किसे नागर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कन्नौज शासक को। कन्नौज शासक को नागर महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता था। महोदय किसका पुराना नाम था? महोदया किसका पुराना नाम था? तो कन्नौजों का। कन्नौजों का किसका? कन्नौजों का प्राचीन जो नाम था महोदया नाम था। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिदों के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो जयसिंह सिद्धराज ने। जयसिंह सिद्धराज जो है ये खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। किसने? जयसिंह सिद्धराज ने। राजा भोज ने शासन किया था किस पर? तो धार पर। धार नामक क्षेत्र पे जो है किसने शासन किया था? राजा भोज ने। किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों में पुस्तक लिखी थी? तो राजा भोज ने। राजा भोज ने जो है फ्रेंड्स काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर आधारित पुस्तक की रचना की थी। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? शब्द अर्घट्टा जो है किसे निरूपित करता है? तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर व्हील। जल चक्र प्रक्रिया को प्रसिद्ध जो जल चक्र जो प्रयुक्त विधि है किसे समझे? तो भूमि की सिंचाई से। और इसका नाम क्या है? तो अर्घट्टा नाम इसका करण हो रहा था प्राचीन मध्य भारत में। भोजशाला मंदिर की अष्टाध्यायत्री देवी कौन है? भोजशाला मंदिर की अष्टाध्यायत्री देवी कौन थी? तो भगवती सरस्वती। भगवती सरस्वती जो था भोजशाला मंदिर अष्टाध्यायत्री देवी में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश की सहायता के पुत्र की प्रेम कहानी है? प्राचीन भारत में पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक पुत्र की एक प्रेम कहानी है? शुंग राजवंश के संस्थापक उनके पुत्र की प्रेम कहानी है। तो मालविका अग्निमित्रम जो है फ्रेंड्स ये एक प्रेम कहानी पर आधारित पुस्तक है। शाकुंतलम किसने लिखा था? यानी शाकुंतलम पुस्तक की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने की थी। शाकुंतलम पुस्तक की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने की थी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ था? तो पंचतंत्र। पंचतंत्र पुस्तक जो है फ्रेंड इसका प्राचीन भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ था पंचतंत्र की। नेक्स्ट है, किसे भारत प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो मनु जी को। मनु जी को भारत का प्रथम विधि निर्माता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है फ्रेंड्स हमारा वीणा है। नेक्स्ट है, बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है किस शासक को? यानी किसे? तो भास्कर को। भास्कर जी को फ्रेंड्स बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट क्या थे? तो भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे।
आर्यभट्ट जो थे ये भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट है, किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानीय मान की खोज की थी? यानी कि दशमलव प्रणाली जो चलते हैं ये किसके द्वारा खोज की गई थी? तो आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। और आर्यभट्ट किस देश का था? तो भारतीय था। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो आंसर है आपके महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन के द्वारा इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? तो समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति जो बुक है ये किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो मनु जी थे। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? मनु जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? गणित के पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो आंसर में आपके भास्कराचार्य जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भास्कराचार्य जी। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है किसके द्वारा? यानी पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स? हमारे विष्णु शर्मा जी हैं। और इन्हीं का 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में इसकी रचना की गई थी पंचतंत्र की। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? यानी जो है फ्रेंड्स, कल्हण ने किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी? तो राजतरंगिणी की। राजतरंगिणी की पुस्तक जो है फ्रेंड्स कल्हण के द्वारा रचना की गई है, जिसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, क्या बताया गया है? तो सूर्यवंशी बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य जो है इसमें चौहान राजवंशों को क्या बताया गया है? तो सूर्यवंशी बताया गया है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो धर्मपाल ने। ध्यान रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल के द्वारा की गई थी। पुनर्वर्धन भक्ति अवस्थित थी कहाँ पे? तो उत्तर बंगाल में। उत्तर बंगाल में जो थे पुनर्वर्धन मुक्ति भुक्ति अवस्थित थी कहाँ पे? तो उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल जी थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? उस शासक का नाम बताना है जो फ्रेंड्स पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था। तो पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय जो था पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो जयानक। जयानक जो है ये हो जाएंगे पृथ्वीराज विजय के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो दंती दुर्ग ने। यानी फ्रेंड्स आप इस तरह भी कह सकते हैं कि दंती दुर्ग के द्वारा किस साम्राज्य की नींव रखी गई थी? तो राष्ट्रकूट वंश हो जाएंगे। यानी फ्रेंड्स आप इस तरह भी कह सकते हैं राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो दंती दुर्ग हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स आपको अगर हमारी ऑनलाइन जीके क्लास अगर पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।